देखा जाए एफआईआर होता क्या है, तो वो ये है, जैसे एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी कोग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। कोग्निजेबल ऑफेंस आपको पता ही है कहाँ पे डिफाइन है फ्रेंड्स, कोग्निजेबल ऑफेंस हमारे डिफाइन है सेक्शन 2C में, सीआरपीसी के सेक्शन 2C में कोग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट को हम और विदाउट एनी ऑर्डर को, ठीक है। उस आगे देखते हैं, एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोग्निजेबल ऑफेंस गिवन टू पुलिस ऑफिसर, ठीक है, कि हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कोग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं, इन ओरल में दे रहे हैं या रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं। अगर इन्फॉर्मेशन ओरल में दे रहे हैं हम, तो वो उसे रिड्यूस करेगा राइटिंग में, अगर हमने उसे वो ओरल में दी है तो पुलिस ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसके एसेंशियल्स क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कोग्निजेबल ऑफेंस, वही पहले वाला डेफिनेशन में थी कि ऑफेंस कोग्निजेबल होना चाहिए जो सेक्शन 2C में डिफाइन है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन है ओरल या रिटर्न इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ओरल है तो वो जो पुलिस ऑफिसर है उसे रिड्यूस कर लेगा राइटिंग में, और या फिर हम रिटर्न ही दे रहे हैं साइन करके उसे, ठीक है। थर्ड है इन्फॉर्मेशन इज़ इन ओरल देन पुलिस ऑफिसर रिड्यूस इन राइटिंग, वही जो पहले बताया है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन ओरल है तो उसे रिड्यूस कर लेगा वो राइटिंग में। उसके बाद बिफोर साइनिंग ऑफ इन्फॉर्मेंट इट इज़ ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। ये इसका मेन पॉइंट क्या है इस सेक्शन का और इस एसेंशियल का, कि जो पुलिस ऑफिसर है वो पहले इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा तब उसके साइन कराएगा। ये नहीं है कि ब्लैंक पेपर पे उसके साइन करवा लिए इन्फॉर्मेंट के, बाद में उसको रिकॉर्ड कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, जो कॉपी ऑफ एफआईआर है, जिसने भी इन्फॉर्मेशन है वेदर वो विक्टिम है या जो मर्जी है, ठीक है, वो जो एफआईआर की कॉपी है फ्री ऑफ कॉस्ट उस इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी, एक कॉपी, ठीक है। ये थे असेंशियल्स एफआईआर के, जैसे कोग्निजेबल ऑफेंस ओरल राइटिंग में हो गया, अगर ओरल है तो रिड्यूस हो गया, और साइन करवाने से पहले वो उसे रिड्यूस करेगा राइटिंग में, कॉपी ऑफ एफआईआर, ये असेंशियल्स है। उसके बाद हम आगे देखते हैं हु कैन लॉज एफआईआर, की एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लॉज कौन कौन करवा सकता है, कौन फाइल करवा सकता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहला है विक्टिम, जिसके साथ क्राइम हुआ है, जो विक्टिम है क्राइम्स का, ठीक है। सेकंड आई विटनेस, जिसने अपनी आंखों से ऑफेंस होते हुए देखा है। तीसरा हु हैज़ डन दी ऑफेंस, जिसने ऑफेंस किया है। इसमें भी दो कैटेगरी है, एक तो वो कन्फेशन करेगा, कन्फेशनल एफआईआर डालेगा कि मैंने ये चीज़ की है। सेकंड क्या है, इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बट फैक्ट्स नॉट डिस्क्लोज हिमसेल्फ, ठीक है। इसमें क्या है कि वो इंफॉर्मेशन तो दे रहा है लेकिन वो फैक्ट अपने अगेंस्ट में डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, अपने अगेंस्ट में डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हियर से विटनेसेस, जो सेक्शन 6 है इंडियन एविडेंस एक्ट का रेस गैस्टिया, वो ये इस टाइप उसमें इसकी क्लासिफिकेशन डिफाइन है हियर से एविडेंस की, ठीक है। हियर से एविडेंस विटनेस भी एफआईआर लॉन्च करा सकता है, किसी और से सुन लिया कि वहाँ पे ये ऑफेंस हुआ तो वो भी करवा सकता है एफआईआर को लॉन्च, या फिर एनी अदर पर्सन। अब ये पॉइंट कहाँ से आया एनी अदर पर्सन, इतने सारी कैटेगरीज होने के बाद भी एनी अदर पर्सन का क्या मतलब रह गया। एनी अदर पर्सन में पुलिस ऑफिसर रह गया है कि अगर कोई क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस ऑफिसर को तो वो इसके अंदर आ जाता है, वो खुद एफआईआर लॉन्च कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कोई केस पकड़ते हैं आर्म्स एक्ट का पकड़ लेते हैं, ठीक है, कोई इलीगल वेपन्स पकड़ लेता है पुलिस ऑफिसर, तो वो उस पुलिस ऑफिसर के बिहाफ पे वो एफआईआर लॉन्च की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एफआईआर की। टाइप्स ऑफ एफआईआर कौन कौन से होते हैं, बेसिकली देखें तो 4 टाइप के एफआईआर है, ठीक है। क्रॉस एफआईआर, क्रॉस एफआईआर मतलब कि कोई भी डिस्प्यूट हुआ है दो पार्टीज़ में, एफआईआर होने के लिए दो पार्टीज तो चाहिए ही चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है, जिसके साथ क्राइम हुआ है और जिसने किया है। तो क्रॉस एफआईआर की दोनों पार्टीज़ को इंजरी हुई है, दोनों पार्टीज़ को कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, दोनों पार्टीज़ इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, ठीक है, दोनों पार्टी ओरल या रिटर्न दे रही है, पुलिस ऑफिसर को दे रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो और दोनों पार्टी अपनी लॉन्च करवा रही है, तो उसे एफआईआर एक दूसरे के खिलाफ करा रही है, तो उसे उस एफआईआर को क्रॉस एफआईआर किया जाएगा। और उस एफआईआर का नंबर सेम ही, बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारे 99% केसेस में उस एफआईआर नंबर का एक ही रहेगा, उस क्रॉस एफआईआर का। जैसे डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई झगड़े का केस हो रहा है, तो उस केस में क्रॉस एफआईआर हो रही है दोनों पार्टी की, दोनों को इंजरी आई है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ करा रहे हैं, तो उसका एफआईआर नंबर सेम ही रहता है, दोनों का एक ही होता है। तो उसके बाद
टेलीफोनिक एफआईआर आ गई हमारी कि फ़ोन पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे रहे हैं भाई हम कि ये क्राइम यहाँ पे हो रहा है, उसे टेलीफोनिक एफआईआर कह सकते हैं हम। तीसरा है मल्टीपल एफआईआर कि एक पर्सन के खिलाफ सेम ऑफेंस में बहुत सारी एफआईआर लॉन्च हो रही है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, उनमें से सिर्फ एक को ही कंसिडर किया जाएगा जो उसे रेलिवेंट लगेगी। ठीक है। फोर्थ है एंटी टाइम एफआईआर। इस एफआईआर के रिगार्डिंग बहुत सारे डिस्प्यूट भी अराइज होते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि अगर रीजनेबल ग्राउंड है डिले करवाने का एफआईआर को, ठीक है, तो उसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसको कोई लॉस नहीं होएगा। ठीक है। उसके पास सफिशिएंट कोज है कि हमारे पास ये कोज है इसलिए हमने एफआईआर लॉन्च नहीं करवाई थी। अगर उसके पास सफिशिएंट कोज नहीं है, एफआईआर लॉन्च लेट क्यों कराई है तुमने, तो उसके इफेक्ट पड़ता है प्रोसिक्यूशन पे। उसके बाद देखते हैं कि एंटी टाइम एफआईआर किन केसेस में रिलैक्सेशन है। वुमेन के केसेस में एंटी टाइम एफआईआर को थोड़ी रिलैक्स दिया गया क्योंकि समझा जाता है, थोड़ी इम्यून समझा जाता है और मोडेस्टी को हार्म ना हो, इज्जत बेइज्जती के डर से वुमेन्स करवाती नहीं अपने खिलाफ हुए ऑफेंस के खिलाफ एफआईआर, इस वजह से थोड़ा उनको रिलैक्सेशन मिली गई है। उसके बाद हम आगे देखते हैं एविडेंट्री वैल्यू ऑफ द एफआईआर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक कि एफआईआर जो लॉन्च हुई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट लॉन्च हुई है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी, उसकी एविडेंट्री वैल्यू है क्या। ठीक है। सबसे पहली बात, जो एफआईआर है इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ठीक है। एंड कैन बी यूज ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस, एफआईआर को सिर्फ हम लिमिटेड पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लाइक